जी हाँ, लगातार इस स्टॉक पर एक पॉजिटिव व्यू भी लिया गया था चैनल पर, लेकिन केयर की रेटिंग अपग्रेड के बाद इसमें अच्छी तेज़ी है और ये निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। आशीष से समझ लेते हैं सारी डिटेल्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखें तो 14%, और इस साल की बात करें तो क्या शानदार रिटर्न्स बन गए। 67% के मैसिव बड़े गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिले। लगातार लाइफ हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक और सिर्फ तेजी आ रही है। आज भी देखें तो 2% से ज़्यादा का मूव है। और दरअसल अगर आप देखें तो जो MUFG ने 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया था, इसके बाद माना ही जा रहा था कि कुछ रेटिंग अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, और ये पहला अपग्रेड है जहां पर आप देखें तो केयर ने इनकी जो NCD और सबऑर्डिनेट डेट की रेटिंग है इसमें बढ़ोतरी की है, और साथ में जो आउटलुक है उसे पहले की तरह स्टेबल को बरकरार रखा है। लेकिन इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखें तो अब तक पिछले 2 क्वार्टर्स का काफ़ी बढ़िया है। FY25 इन टर्म्स ऑफ AUM ग्रोथ कंपनी के लिए बहुत बढ़िया देखने को मिला था, और साथ में आप देखें तो ये रेटिंग अपग्रेड मिल गया। अब इससे फायदा ये होगा कि कंपनी की जो बोरिंग कॉस्ट होती है इसमें रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ये किसी भी लेंडर के लिए अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। हालांकि कंपनी खुद अपने आप ये बता रही है कि 100 बेसिस पॉइंट की अगली 1.5 से 2 साल में बोरिंग कॉस्ट में कमी देखने को मिल सकती है, जो कि फिलहाल 8.7% है। लेकिन ये रेटिंग अपग्रेड आगे जाके फाइनेंशियल्स में और फर्दर इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, और इसी के चलते देखें तो लगभग तकरीबन 3% की तेजी नजर आ रही है। शुक्रिया आशीष। 3% आज तेज़ है ये, लेकिन इसका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। करीब करीब 60% के रिटर्न्स 3 महीने में श्रीराम फाइनेंस ने आपको डिलीवर करके दिए हैं। आपको याद होगा श्रेया, जब डील हुई थी तब भी एक बात कही थी मैंने कि बहुत लोगों ने शायद ये रैली मिस की थी, तो उनको लगा कि अब ये और स्टॉक नहीं चलेगा, और उसके बाद भी रुका नहीं है स्टॉक और वन वे है। और मेरा पर्सनल मानना अभी भी यही है कि अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है, आपको एक फ्लोर मिल गया है जिस प्राइस पर। हाँ, और लॉन्ग टर्म का अगर आप नज़रिया है, जिस आपको याद है मन्नापुरम की क्या री रेटिंग हुई थी, एक बार एक बड़ा इन्वेस्टर आया था, तो यहाँ पर भी एक बड़ा इन्वेस्टर आया है, और वैल्यूएशन कंफर्टिंग है बहुत ज़्यादा अभी भी इसके चोला के मुकाबले, और CV साइकिल अपग्रेड में है इस समय। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ दें तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। मयूरेश जी, श्रीराम फाइनेंस पर आपका क्या व्यू होगा इन लेवल्स पर? जिनके पास एब्सोल्युटली कौन करते हैं, इनके पास से बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक 2 चीज, आई थिंक ये मैसिव फंड इन्फ्यूजन है, वेयर अदर्स आर प्रोबब्ली स्ट्रगलिंग कि कैपिटल कहां से आएगा। इनके पास आई थिंक एक कैपिटल बेस रेडी हो जाएगा, और वो भी मैसिव, जो आई थिंक ये राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक CV साइकिल इज टर्निंग फॉर द बेटर। दूसरी चीज, आई थिंक अगर इनके एक अनसिक्योर्ड या पर्सनल लोन पोर्टफोलियो देखे, इज वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक कंपेयर टू इट्स पीयर्स। 4 या 5% पे कैप्ड है, जिसकी वजह से जो एक इनहेरेंट डर है कि जो नया कैपिटल आएगा, क्या एलोकेशन वही खेमों में होगा जहां पे उन्होंने एग्जिस्टिंग ग्रोथ देखी है। तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आई थिंक द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है एक सर्टेन लेवल के ऊपर उन्हें नहीं लेके जाना है। और इसलिए आई थिंक जो प्रोडक्ट्स जहां पे निम स्प्रेड्स का एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, दे विल एक्सपेंड इट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। दूसरा, आई थिंक जो बोरोइंग कॉस्ट है, जैसे आशीष बता रहे थे, दैट शुड स्टार्ट कमिंग ऑफ सिग्निफिकेंटली। और एक जो इम्प्लाइड इफेक्ट होता है कोई भी एनबीएफसी के बैलेंस शीट में, एडवांसेस ग्रोथ गोइंग एट अ गुड पेस, बोरोइंग कॉस्ट रिमेनिंग स्टेबल, नीम्स एक्सपेंडिंग, विल रिलेटिवली मीन जो आरओएस और आरओईज ये पोस्ट कर रहे हैं आज के तारीख में, इसमें भी इजाफा देखा जा सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से आई थिंक इट इज स्टिल ट्रेडिंग एट रीजनेबल लेवल्स, इट इज नॉट एक्सपेंसिव एज वी स्पीक। क्योंकि अगर हम ग्रोथ वेक्टर्स पेंसिल इन करें, FY27 FY28 एग्जिट, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो फ्रेश खरीदारी कीजिए। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारी ग्लोबल पोर्टफोलियोज में आउटस्टैंडिंग है।